गुरु शंकराचार्य भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की आज बहुत परम पावन पुनीत दिन है कि मुझे ये सौभाग्य मिला महाराज श्री के लिए अपने दो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। वैसे तो महाराज श्री के विषय में बहुत सारी बातें कही गई, रामकृष्णानंद जी ने कही और पूरा मध्य प्रदेश क्षेत्र महाराज श्री के जितने भी गुण थे उनको एक एक करके जानता है। महाराज श्री माता पिता जिस रूप में महाराज श्री को देखना चाहते थे उसी रूप में महाराज श्री अपनी बात कहते थे, उसी रूप में महाराज श्री को हम पाते थे। महाराज श्री का एक दृष्टांत सुनाते हैं। सन 1989 श्री ने राम जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बने, उसके लिए रामालय न्यास की स्थापना की और अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की जो उन्होंने संगठन बनाया उसके महाराज श्री अध्यक्ष थे। और अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने बीड़ा उठाया था महाराज श्री की अध्यक्षता में कि जैसे भी हो हम न्यायालय के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़के वो स्थान जहाँ पर रामलला विराजमान है ये सिद्ध किया जाएगा, और ये सिद्ध हुआ। महाराज श्री ने ऐसे ऐसे प्रमाण और साक्ष्य, जब मुकदमे की बात होती थी तो महाराज श्री द्वारा हमेशा पूछा जाता था, हम लोग पूछते थे, महाराज श्री ने ऐसे ऐसे साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत किए जो कानून की कसौटी पर, जिनको कि न्यायालयों ने कानून की कसौटी पर कसा और ये पाया कि महाराज श्री के द्वारा जो साक्ष्य और प्रमाण दिए गए हैं वो खरे हैं, उन्हीं के आधार पर वो स्थान राम जन्मभूमि सिद्ध हुआ। एक बात आप लोगों को नहीं पता होगी, मैं बताऊं वर्तमान में ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज श्री के बारे में। इनको ये सौभाग्य मिला महाराज श्री के आशीर्वाद से, इन्होंने राम जन्मभूमि के केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में जो गवाहियाँ हुई, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो साक्ष्य भी बड़े महत्वपूर्ण थे, जिन साक्ष्यों का उदाहरण अभी उच्चतम न्यायालय में भी 5 जजों के द्वारा दिया गया है। एक दृष्टांत और है, जब मेरी बात हुई मैंने कहा कि स्वामी जी आपको गवाही देनी है, तो इन्होंने मुझे कहा बड़े कड़े शब्दों में, मैं तो नहीं आ सकता, आप लोग पहले से तो बताते नहीं हैं और मैं नहीं आऊँगा। अब मेरे तो हाथ पैर ठंडे कि उधर महाराज श्री ने आज्ञा दी कि कल से गवाही होनी है और इधर जो है गवाह हमको डांट रहे, तो हमने कहा आप चलिए कुछ जुगती बनाते हैं। कोर्ट में गए, कोर्ट ने पूछा ये मिस अग्निहोत्री वेयर इज योर विटनेस, तो हमने कहा माय लॉर्ड माय विटनेस इज वेरी मच हियर। बोले शुरू करिए। हमने कहा लेकिन बात ये है कि इन्होंने 3 दिन का मौन व्रत धारण किया है क्योंकि महाराज श्री ने कहा था मेरी तैयारी नहीं है, 3 दिन के बाद ही मैं बोल पाऊंगा, और कोर्ट ने कहा था मैं शुरू क्लोज कर देता हूँ। आप लोग किस तरीके के हैं, मुकदमा ठीक से लड़ते नहीं। अब मैंने तो ये सोचा कि हम ये कह देते मौन व्रत है, आज छुट्टी मिल जाएगी और शाम को मुकदमे की तैयारी अच्छे से होगी। अब कोर्ट में हो गया, कोर्ट ने लिखा दिया कि भाई जो है जो गवाह आए हैं वो मौन व्रत है, 3 दिन के बाद लगाया जाए। जब हम शाम को पहुँचे कि अब तैयारी की जाए तो पता चला महाराज श्री मौन व्रत यूँ। हमने कहा अब तो बड़ा गड़बड़ हुआ, अब कैसे तैयारी हो। तो वो जो 3 दिन की तैयारी हुई वो लिख के तैयारी हुई। हम बोलते जाते थे, महाराज श्री लिख के सारी बातें कहते थे। वो अनुभव जीवन का ऐसा था, मुझे लगता नहीं कि ऐसा अच्छा जो अनुपम अनुभव था उस अनुभव की पुनः प्राप्ति होगी, और वो अनुभव महाराज श्री की कृपा से था। जब उसके बारे में महाराज श्री को बताया तो महाराज श्री ने कहा क्या बता दे महाराज श्री के शब्द, अभी मुक्तेश्वरानंद ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। इसके अलावा राम जन्मभूमि का 30 सितंबर 2010 को निर्णय आया, और वो निर्णय महाराज जी के द्वारा जो दिए गए तर्क थे, साक्ष्य और प्रमाण, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लिखे गए और सुप्रीम कोर्ट में भी लिखे गए। उसके कारण हम भव्य और दिव्य मंदिर बनने देख रहे हैं। लेकिन एक बात का बहुत दुख है कि जिन लोगों ने महाराज श्री ने यत्न और प्रयत्न करके उस मुकदमे को जीता, जो वर्तमान सरकारें हैं उन्होंने हमारी उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, हमको मतलब नज़रअंदाज कर दिया। वैसे तो महाराज जी का तो कोई सानी है नहीं, 500 वर्षों में भी महाराज जी जैसा कोई संत नहीं आएगा। ये मुकदमा होने के बाद महाराज जी ने कहा रंजना खाली क्यों बैठ गई हो, मथुरा की बारी है। महाराज जी के दिशा निर्देश में मथुरा का मुकदमा दायर हुआ, मुकदमा एडमिट हुआ, अब वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है। जब मथुरा का मुकदमा हो गया तो महाराज जी ने कहा कि काशी को क्यों छोड़ दिया,
तो काशी का मुकदमा फाइल किया गया। काशी के मुकदमे में माता श्रृंगार गौरी की ओर से हमारी बहन पूर्णम्बा और शारदम्बा जो हैं ये वादिनी हैं। तो इस तरीके के महाराज जी के जो प्रकल्प, और एक प्रकल्प और यहाँ मध्य प्रदेश में धार जिला है इंदौर में, वहाँ पर आप सबको पता होगा भोजशाला महाराजा भोज का बनवाया हुआ बहुत दिव्य और भव्य सरस्वती जी का मंदिर था। मुगलों ने कितनी बुरी तरीके से आक्रांताओं ने तोड़ा। जो वहाँ पर हवन कुंड है आज भी वहाँ पर लोग वजू करते हैं और थूकते हैं। ये बात भी महाराज श्री को बताई गई तो महाराज श्री ने कहा तुम चलो, तुम काम करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। तो वो मुकदमा भी महाराज श्री के आशीर्वाद से फाइल किया गया। और महाराज श्री के जो भी प्रकल्प हैं अभी वर्तमान में जो हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं, ये जो भी दिशा निर्देश देंगे, हमारे सुबुद्धानंद जी का जो भी दिशा निर्देश हो जाएगा, गुरु जी का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही है। इन सब प्रकल्पों को आपके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि कुछ दिनों बाद कृष्ण जन्मभूमि और काशी की मुक्ति होगी और भोजशाला में भी हम माता सरस्वती का पूजन कर पाएंगे। धर्म की अधर्म का आ जाओ, ऊपर बैठ जाओ दीदी, ऊपर आ जाओ, गिद्दा खाली है। कुतुब मीनार वाला, कुतुब मीनार, हाँ कुतुब मीनार। ये देखिए कि महाराज श्री को कितनी चिंता थी कि मुगल आक्रांताओं ने हमारे ऊपर कितने प्रहार किए। अगर दिल्ली में आप गए होंगे, जो कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध है स्थान, वो कुतुब मीनार नहीं है, बराह मिहिर का बनवाया हुआ भगवान विष्णु का मंदिर था और विष्णु स्तंभ वहाँ पर लगा हुआ। आज की तारीख में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे 10,000 देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। किसी के सर कटे हुए हैं, किसी के कान कटे हुए हैं, किसी के पैर कटे हुए हैं। ये भी महाराज श्री के सामने गई, ये भी महाराज श्री का एक प्रकल्प था, उसमें भी मुकदमा फाइल किया गया। वो भी दिल्ली के न्यायालय में चल रहा है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि महाराज जी ब्रह्मलीन अवश्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अपने आशीर्वाद की वर्षा दे रहे हैं कि जो ये सारे प्रकल्प हैं उनको मैं पूरा करूं। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आप सब मुझ और गंगा कितने प्रकल्प गिनाऊं, एक हो तो बताऊं। गंगा सेवा अभियान हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी का एक गंगा सेवा अभियान चल रहा था। उसमें 2012 में मुकदमा अगर दायर किया गया, वो मुकदमा आज भी पेंडिंग है। और अब वो मुकदमे की सुनवाई एनजीटी में होने वाली है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसकी सुनवाई दिल्ली में है। 16 अगस्त की डेट लगी है। मैंने मैसेज किया था और सारी बातें बताई। महाराज श्री का आदेश हुआ कि उस मुकदमे की पैरवी भी करनी है, क्योंकि जो प्रकल्प लेकर के हमारी 2 तपस्विनी बहनों ने अनवरत निराजल रह करके व्रत और अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान की पूर्ति का समय अब आ गया है और एनजीटी के सामने वो मुकदमा है। हमें इस पर भी आशा ही नहीं विश्वास है। वो मुकदमा महर्षि के नाम से, स्वामी मुक्तेश्वर सरस्वती जी के नाम से है और वो मुकदमा भी हम जीतेंगे। 16 तारीख की डेट लगी है। इतने प्रकल्प बताए, अभी कुछ और भी छूट गए हैं। एक प्रकल्प और चल रहा है लखनऊ में, विकलांग बच्चों की सेवा का प्रकल्प, वो भी महाराज जी की कृपा से हो रहा है। अब आप सब आशीर्वाद दें, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो और लोग भी बैठे इन शब्दों के साथ। ये थी रंजना अग्निहोत्री जी। आपने पीएन मिश्र जी के साथ मिलकर जो अथक परिश्रम किया, तो निश्चित ही इस शंकराचार्य सेवा सम्मान की पूर्ण अधिकारी हैं आप। इनके लिए एक कर्तव्य ध्वनि तो बनती है। अब इसके बाद मनकामेश्वर महादेव मंदिर, जो यमुना तट प्रयागराज पर पूज्य महाराज श्री का स्थान है, दिव्य स्थान शंकराचार्य आश्रम, वहाँ के प्रभारी ब्रह्मचारी श्री धरानंद जी महाराज, जिन्होंने अपना जीवन पूज्य महाराज श्री की सेवा में समर्पित किया है, दिव्य उष्णीशधारी